एक नदी से शुरू हुई थी ये कहानी, लेकिन जब वो नदी चुप हो गई तो साथ में एक पूरी सभ्यता भी मिट्टी में दब गई। क्या हुआ था हड़प्पा को? क्यों इतिहास की सबसे बुद्धिमान सभ्यता अचानक गुमनामी में खो गई? हजारों साल पहले जब इंसान शिकारी था, उसने देखा एक नदी बह रही है, शांत, विशाल और जीवन से भरी हुई। उसका नाम था सिंधु नदी। उसके किनारे की मिट्टी जरा ज्यादा उपजाऊ थी, हवा में नमी थी और पानी हर जगह फैला था। और फिर आया बीज। किसी ने एक दिन उस मिट्टी में बीज डाला और जब पहली बार अंकुर फूटा तो इंसान ने जाना, मैं अब सिर्फ जीवित नहीं, मैं अब बसने लगा हूं। लोग जंगलों से निकलकर इसी नदी के पास बसने लगे। गांव बने, फिर गांव से नगर बने, ईंटें आईं, मकान बने। धीरे धीरे लोगों ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल शुरू किया। घर बनने लगे, पहले मिट्टी के, फिर ईंटों के। हर घर में कुआं, स्नान घर और छत आने लगी। सड़कें सीधी बनी और घर इस तरह बने कि धूप, हवा और पानी हर जगह पहुंचे। सामूहिक जीवन शुरू हुआ। अब एक इंसान अकेला नहीं था, उसके पास समाज था। कोई कुम्हार था, कोई बढ़ई, कोई व्यापारी, सबका काम था, लेकिन सम्मान एक जैसा था। कोई राजा नहीं था, लेकिन अनुशासन खुद से था। कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, लेकिन प्रकृति की पूजा थी। यह लोग केवल जी नहीं रहे थे, वो दुनिया से जुड़ भी रहे थे। उन्होंने मेसोपोटामिया, आज का इराक तक व्यापार करना शुरू किया। मन के तांबे के औजार, सील, मोहरें और सुंदर बर्तन, दुनिया उनकी कला देखती रह गई। और सबसे बड़ी बात, सोच। इस सभ्यता के लोग बुद्धिमान थे। उन्होंने लिपि बनाई, मापन की इकाइयां बनाई, नगर योजना की और साफ सफाई को धर्म की तरह अपनाया। हम सोचते हैं आधुनिक होना नई बात है, लेकिन सच ये है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले वो सब जी चुके थे जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शुरुआत नदी से हुई थी, लेकिन उनका सपना समुद्र जितना गहरा था। यही थी हड़प्पा की शुरुआत, एक ऐसी सभ्यता जो मिट्टी में जन्मी लेकिन इतिहास में अमर हो गई। हड़प्पा में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, कोई मूर्ति नहीं जो कहे यही भगवान है, लेकिन मिला प्रकृति के प्रति सम्मान। मिट्टी से बनी मातृदेवी, सीलों पर बना योग मुद्रा में बैठा पशुपति, पवित्र वृक्ष, बैल, जल, अग्नि, सब कुछ ये बताता है हमने ईश्वर को पत्थर में नहीं, धरती और जीवन में खोजा। हड़प्पा से मिले उपकरण, तांबे के औजार, पत्थर की चाकू, कांसे की कुल्हाड़ियां और कला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, छोटी सी लेकिन जीवंत। उसके हाथ में आत्मविश्वास है, उसकी चाल में आत्मा है। मनकों से बनी चूड़ियां, सुंदर बर्तन, मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी के मॉडल, ये सब कुछ बताता है कि वो लोग जीवन को कला की तरह जीते थे। दुनिया से जुड़ाव हड़प्पा के लोग सिर्फ घर तक सीमित नहीं थे, वो दुनिया से जुड़ते थे। उनकी सीलें मेसोपोटामिया, आज का इराक, में पाई गईं और वहां की चीजें यहां मिलीं। लोथल, गुजरात में मिला एक डॉकयार्ड जो बताता है कि वो समुद्री व्यापार करते थे। लिपि, मापन और ज्ञान। उन्होंने अपनी लिपि बनाई, आज भी, जिसे पूरी तरह कोई पढ़ नहीं पाया। उन्होंने मापन की इकाइयां बनाई, बिल्कुल बराबर वजन के पत्थर के बांट। शहरों की नगर योजना इतनी वैज्ञानिक कि हर चीज प्लान की गई थी। मिट्टी की कब्रें मिलीं, जिनमें शव के साथ बर्तन, गहने, औजार रखे गए थे। शायद वो मानते थे मृत्यु अंत नहीं है, अगला जीवन शुरू होता है। हम सोचते हैं कि आधुनिक होना आज की बात है, लेकिन हमारे पूर्वज हजारों साल पहले वो सब जी चुके थे जो आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर सभ्यता की तरह हड़प्पा की भी एक सुबह थी और फिर एक शाम आई जिसने सब कुछ शांत कर दिया। लेकिन वो शाम आई कैसे? क्यों वो सभ्यता जो दुनिया की सबसे आगे थी, धीरे धीरे मिट्टी में दबी रह गई? सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जिन्होंने जीवन दिया था, धीरे धीरे अपना रास्ता बदलने लगीं। घग्गर हकरा नदी, जिसे कुछ विद्वान सरस्वती मानते हैं, सूखने लगी। बाढ़ भी आने लगी, फिर सूखा भी। फसलें बर्बाद हुईं, पानी कम पड़ने लगा। लोगों ने वो क्षेत्र छोड़ना शुरू कर दिया। पानी कम था, मानसून अनियमित था,
जहां पहले चारों ओर हरियाली थी, अब वहां सूखी धरती थी। कृषि आधारित जीवन चरमरा गया। लोगों को खाने की कमी हुई। जीवन कठिन होने लगा। धीरे धीरे नगर खाली होने लगे। शहरों की नालियां गंदगी से भर गईं। कुएं सूख गए। मकान टूटने लगे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये नाम कभी गूंजते थे, अब चुप हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का आगमन हुआ। उन्होंने कबीलों में रह रहे हड़प्पा वासियों से संघर्ष किया, लेकिन कोई पक्के युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, तो ये केवल एक थ्योरी है। असली कारण शायद प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक विघटन का मिश्रण था। हड़प्पा पूरी तरह गायब नहीं हुई। वो लोग छोटे गांवों में बस गए। सभ्यता का वो विशाल स्वरूप बिखर गया, लेकिन उनकी परंपराएं, कला और ज्ञान आगे चलकर वैदिक संस्कृति में समा गया। हड़प्पा की कहानी का अंत अचानक नहीं हुआ। वो धीरे धीरे हुआ, जैसे किसी गीत की आखिरी धुन फेड हो जाती है। कभी जो नगर जीवन की मिसाल थे, वो अब मिट्टी में दबे पड़े हैं। लेकिन जब भी कोई पुरातत्वविद ईंटों के नीचे से इतिहास निकालता है, जब भी कोई बच्चा मिट्टी से खिलौना बनाता है, जब भी कोई स्त्री चूड़ियां पहनती है, तो शायद हड़प्पा फिर से सांस लेता है। वो मिट्टी में है, लेकिन मरा नहीं है, क्योंकि सभ्यताएं मरती नहीं, वो याद बनकर जीती हैं। अगर आपको ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले किसी न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।